चलिए आज हमारे कोचिंग संस्थान साइंस कोचिंग सेंटर लामेचौर के छात्र रुद्रांश चौरसिया है, जिन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। इन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो 10th का एग्जाम होता है वो उसमें इन्होंने पूरे बिहार में 10वां रैंक प्राप्त किया है और इवन मैथ में इनका 100 में 100 है। तो उनसे हम बात करेंगे कि कैसे आप क्या करते थे, कैसे आप पढ़ाई करते थे। उसके पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। रुद्रांश अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रुद्रांश चौरसिया है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर सुनील चौरसिया तथा माताजी का नाम मिसेस मनिका देवी है। मैं ग्राम बरेवा गांव का निवासी हूँ तथा मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई प्रयाग हाई स्कूल से पूरी की तथा मैंने साइंस कोचिंग सेंटर से अपना कोचिंग लिया। ओके रुद्रांश, ये हम जानना चाहेंगे कि देखिए ऐसे जैसे मैथ है, मैथ अभी भी लोग मानते हैं कि मैथ एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसमें लोगों में एक धारणा है। उसके बाद भी आपने 100 में 100 अंक प्राप्त किए और चार टोटल आपका 480 अंक है। पूरे बिहार में 10th रैंक प्राप्त किए। आपका जो पढ़ाई का स्ट्रेटजी जो क्या था ये थोड़ा हमको शेयर कीजिए। मैथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। रिवीजन जैसे होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो जो इतने डाउट्स होते हैं मैथ में वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होता है वो अपने टीचर से हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे जितना बार रिवीजन करेंगे उतना बार एक कहीं से क्वेश्चन जैसे हाँ, एक अटक जाता है तो टीचर से क्लियर कर लेंगे या फिर टीचर से जब क्लियर नहीं होता तो ऑनलाइन कभी कभी क्लियर कर लेते थे। अच्छा रुद्रांश, ये हम जानना चाहेंगे ये टॉप लाने के लिए केवल मैथ में 100 लाते हैं, साइंस में लाते हैं तो उससे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन और भी विषय में आपका अच्छा मार्क्स है, तो और विषय आप कैसे पढ़ते थे? सभी विषयों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो एमसीक्यू होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसका रिवीजन करना है। वो जो क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक से आप प्रीवियस ईयर का जो सेट्स बनाइए, अपना एमसीक्यू दे मॉक टेस्ट दीजिए, तो उससे आप सबका जैसे जो सब्जेक्ट होता है, जिसमें जैसे कमज़ोर पकड़ होता है, वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा रुद्रांश, ये हम जानना चाहेंगे क्या अच्छे नंबर लाना है तो जो एनसीईआरटी बुक है या बिहार विद्यालय द्वारा जो संचालित जो बुक है उसमें क्या उसको रीडिंग करना होगा? जी। ओके। अच्छा रुद्रांश, ये हम जानना चाहेंगे अब थोड़ा आप हमको कितने घंटे पढ़ाई करते थे इसके बारे में हमको बता दीजिए। मैं मिनिमम 8 आवर्स स्टडी करता था, उसके से स्कूल कोचिंग अब अलग है इसकी। अच्छा 8 घंटे पढ़ाई करते थे, ठीक है भाई। 8 घंटे तो आप हम ये आपसे ये कहलवाना चाहते हैं, ये बुलवाना चाहते हैं कि आप संदेश क्या देंगे जो आने वाले बच्चे हैं वो कैसे टेप टॉप करें, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? जो स्टडी है अपना जैसे टाइम टेबल पर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। उसके वजह से जो कंटिन्यूअसली हमको स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो जो सीढ़ी होता है एक सीढ़ी टूट जाएगा फिर एक चढ़ेंगे तो वैसे सब जैसे अच्छा स्वर्ग में जाने का सपना टूट जाता है। अच्छा रुद्रांश, हम जानना चाहेंगे हम लोग हैं, मान लीजिए हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं साइंस कोचिंग, तो आप टॉप आए तो बहुत लोगों का ये बोलना है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये लड़का यहाँ नहीं पढ़ता था, ये पटना पढ़ता था, सिवान पढ़ता था, ये लोग झूठ मूठ में सब क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे आप साइंस कोचिंग से कितने साल से जुड़े हुए हैं, कितने क्लास से जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा बताइए। मैं क्लास 5 से साइंस कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ। जो सबसे पहले मैं जो क्लास 5, 7, 6, 8 का जो स्टडी था मैंने संस्कार इंटरनेशनल स्कूल से पूरा किया है, जिसमें मेरे नंदन सर टीचर थे। तो टीचर थे तो उसी समय मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ था, उसी समय से हम उनके कोचिंग ज्वाइन किए। उसके बाद से कंटिन्यूअसली क्लास 5 से एक कोचिंग साइंस कोचिंग सेंटर पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है रुद्रांश, आपने ये बताइए कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो हमको लगता है अभी हमारे मतलब हम लोग जब से होश संभाले हैं, अभी कोई बिहार में 10वां रैंक इधर लामीचौर क्षेत्र हो गया, इधर भोरे कटिया, इधर में हम लोग नहीं देखे थे। तो ये बताइए ऐसे ये अंक प्राप्त करना क्या अपने आप को कैसे महसूस करते हैं या आपके पिताजी कैसे? जो जब रिजल्ट आता है तो उस दिन थोड़ा पहले धक-धक होता है, पर जब रिजल्ट आ जाता है तो टीचर्स, पेरेंट्स तथा जो रिश्तेदार होते हैं, वो मतलब खुशी से फ़ोन करते हैं, बधाई देते हैं, उसकी वजह से थोड़ा दिल गदगद हो जाता है। अच्छा ये बताइए रुद्रांश, क्या आप आपको ये अनुमान था कि हम बिहार में 10वां रैंक प्राप्त कर सकते हैं? अनुमान तो उससे भी आगे था, पर जो रिजल्ट आया, चेक करने वाले के ऊपर था, कैसा नंबर का। अच्छा रुद्रांश, ये हम जानना चाहेंगे हम लोग का एक जो हमारा जो शैक्षिक संस्थान साइंस कोचिंग सेंटर है उसमें एक ये परंपरा है कि बोर्ड में एग्जाम देने से पूर्व हम लोग बोर्ड मॉडल पे टेस्ट करवाते हैं, उसमें आपका कितना मार्क्स? मेरा उसमें भी 480 था तथा बोर्ड एग्जाम में भी 480 है। बोर्ड एग्जाम में भी 480। अच्छा रुद्रांश, आपको इतना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है,
इसको हम आशा करते हैं कि आप आगे भी कंटिन्यू बना कर रखेंगे, आगे जो 12 एग्जाम है वहाँ भी आप टॉप करें, ये तो हमारी दिली इच्छा है। लेकिन ये रुद्रांश हम जानना चाहेंगे कि आपने ये कोचिंग के बारे में कुछ जो टेस्ट वेस्ट होता था इसके पूर्व, ये नहीं बोर्ड एग्जाम के पूर्व तो होता ही है, लेकिन इसके पहले भी जो जो चैप्टर वाइज जो टेस्ट होता है उसके बारे में कुछ आप बताइए। बोर्ड एग्जाम के पूर्व एक टेस्ट होता था, उसके पहले बराबर मॉक टेस्ट होता था। उसमें सबसे पहले 3 सेट्स में पर टेस्ट होता था, तो चैप्टर वाइज होता था। तो उसमें सबसे पहले पर सब्जेक्ट से 100 प्लस ऑब्जेक्टिव होता था। उसके बाद से 20 शॉर्ट क्वेश्चन सेकेंड अटेम्प्ट में, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में शॉर्ट लॉन्ग और उसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था। देखिए, हाँ, तो इन्होंने बताया, बहुत लोग ऐसे भ्रामक फैला रहे थे कि रुद्रांश यहाँ नहीं पढ़ते थे, ये नहीं होता है, लेकिन आप लोगों ने सुना कि ऐसे, तो ये बताइए रुद्रांश, आप ऐसे लोगों से कैसे बचेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं भाई हम साइंस कोचिंग का ही छात्र हैं। ये हम नहीं कहते हैं कि स्कूल का योगदान नहीं है, जिस स्कूल में पढ़ते थे उनका भी योगदान है, इनके माता पिता का भी योगदान है, जो समाज में आसपास जो रहते हैं उनका भी योगदान होता है एक सफलता में। तो ये हम लोग, हमारा ये नहीं है कि क्रेडिट हम ही को लेना है, नहीं, हम लोग भी, भले लोग ऐसे उंगली उठाते हैं कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में एक छोटा सा साइंस कोचिंग सेंटर, एक छोटा सा, जिसमें पूरे यंग टीम है और इसमें एक बिहार में 10वां रैंक प्राप्त किया है, तो लोगों को ऐसे पच नहीं रहा है, तो उन लोगों का आप क्या कहना चाहेंगे? कहने वाला कहता है, करने वाला करता है। जैसे हम यहाँ पर पढ़े हैं तो हम कैसे कहीं का और का नाम लेंगे। अभी तक हम जितना भी इंटरव्यू हुआ वहाँ इसी कोचिंग सेंटर का नाम भी है। उसके बाद से हम कहीं जाते भी नहीं है। जो सोशल मीडिया पर नहीं तो फोटो होता ना कि यहाँ पर पढ़े हैं वहाँ पर पढ़े हैं, तो जिसको जो कहना है वो कहे, हम जहाँ पढ़े हैं वहीं इसी का नाम है। अच्छा रुद्रांश, हम अंतिम आपसे सवाल ये करेंगे कि आपको भविष्य में बनना क्या है? भविष्य में हमको IAS बनना है। आईएएस बनना है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप आईएएस बनेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे, और जो भी आपके आस पड़ोस जो होंगे, जो समाज के लोग आसपास, जो कोई भी समाज के लोग होंगे, उसका आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपको हम उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि खूब आप आगे बढ़ें। थैंक यू थैंक सर। यू, धन्यवाद।